हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स पे हम वापस आ रहे हैं। हमने डेटा टाइप्स कवर अप कर लिए, ऑपरेटर्स भी हमने कवर अप कर लिया था, लेकिन उनके जो मेजर फंक्शंस थे वो मैंने बताए थे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का बच गया था, तो मैं आज वो कवर कर रहा हूं। सो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी स्टूडेंट मैथमेटिक्स के एक टॉपिक से मिलता जुलता है, और उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट बोर्डमास। तो आप लोगों ने बोर्डमास रूल पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर ये पांचों जो रूल्स हैं एक साथ अगर एक इक्वेशन में आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या रिजॉल्व करना है, ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। तो कंपाइलर जो है सी का या सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज का, वहां पर बोर्डमास रूल नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर ऑपरेटर्स सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन नहीं है, वहां पर ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, राइट। तो मैं भी आपको सारे ऑपरेटर्स की एक लिस्ट भी दे दूंगा साथ ही साथ में। लेकिन वहां पर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का रूल चलता है। एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा है 2 + 4 × 5, तो स्टूडेंट्स यहां पर बहुत इजीली आप बता देंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से ऐड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 22, राइट। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट अगर होता तो कैसा ब्रैकेट होता उसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर इस इक्वेशन में ब्रैकेट यहां पर होता, तो इसका आंसर क्या होता, 6 × 5, 30। लेकिन यहां पे हमने एक्सप्लिसिटली ब्रैकेट लगाया है। इसके पहले वाली इक्वेशन में हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो आपने पहले क्या रिजॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन। तो बोर्डमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले रिजॉल्व हो रहा है एडिशन के, इसलिए यहां पर आपने 4 × 5 = 20 पहले करा। और सेम चीज अगर आप देखेंगे तो सी कंपाइलर में भी चलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैं प्रेसिडेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर सेम इक्वेशन में लिखता हूं 2 + 4 × 5, तो इसे भी कंपाइलर क्या करेगा, इसमें भी कंपाइलर क्या करेगा, सी का 4 × 5 को पहले रिजॉल्व करेगा, उसके बाद उसे 2 से ऐड करेगा। पर ऐसा इसलिए नहीं कि बोर्डमास रूल लगा है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंस रूल लगा है। प्रेसिडेंस रूल ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस प्लस के प्रेसिडेंस से ज्यादा ऊपर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रीसीड्स प्लस, मल्टीप्लिकेशन प्रीसीड्स एडिशन। प्रीसीड मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन रिजॉल्व होगा, उसके बाद एडिशन रिजॉल्व होगा। तो इसलिए यहां पर कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 2 + 20 और 22 आपका आंसर आएगा। तो अगर कंपाइलर के रिस्पेक्ट से देखें तो इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4 × 5, तो पहला ये रिजॉल्व हुआ, उसके बाद ये रिजॉल्व हुआ। तो ये रिजॉल्व हुआ तो इसका आउटपुट क्या है, 20, और फिर जब ये पूरा रिजॉल्व हुआ तो इसका आउटपुट क्या है, 22। सो प्रेसिडेंस रूल ये बोल रहा है। तो एक ब्रीफ सा एग्जांपल मैंने लिया। अब एसोसिएटिविटी को समझते हैं। एसोसिएटिविटी ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर एक एक्सप्रेशन ऐसा है, 3 × 4 × 5, तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, इसका आंसर तो यही आना है 60 दोनों केस में। लेकिन दोनों केस का मतलब, अगर आप 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 60। अगर आप 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 20, 20 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो भी आएगा 60। लेकिन कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले स्टार ये वाला मल्टीप्लिकेशन रिजॉल्व करना है, इस स्टार को रिजॉल्व करना है, या इस स्टार को रिजॉल्व करना है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यहां पर डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है स्टूडेंट, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी रूल की वजह से ये समझ में आता है कि अगर दो सिमिलर ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में आ गए, एक इक्वेशन में आ गए, तो कौन सा वाला पहले रिजॉल्व होगा, यानी कि किस डायरेक्शन से रिजॉल्विंग चालू होगी। तो अगर स्टार की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो यानी कि लेफ्ट टू राइट इस मल्टीप्लिकेशन का रिजॉल्वमेंट होगा, यानी कि 3 × 4 = 12 पहले होगा, और फिर उसके बाद वो 5 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आपको 60 देगा। तो ये है रूल ऑफ एसोसिएटिविटी, राइट। तो कंपाइलर को ये सारे रूल समझाने पड़ते हैं, और इसलिए यहां पर इतना आसान नहीं होता है जब एक्सप्रेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं।
तो एक्सप्रेशंस कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि काम ज्यादा है। बेसिकली अगर आप ज्यादा ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ज्यादा काम कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन बेसिकली कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग या लेवल की बात है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी थोड़ा सा हमने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, राइट। तो मैं सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी लिख रहा हूं। मैं लिस्ट एक आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूं और इस पूरी लिस्ट को मैंने 5 पार्ट्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिवाइड किया है। तो मुझसे आपको एक चीज याद रखनी है, एक सिंटेक्स नहीं, एक सीक्वेंस याद रखना है। आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट। बस ये सिंपल चीज है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। आपको बस लेफ्ट टू राइट ही याद रखना है बेसिकली, और कुछ भी याद रखना है। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पहले वाले लेफ्ट टू राइट के हिसाब से जो ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस लिख रहा हूं, यानी कि मैं एसोसिएटिविटी में क्या है अभी लेफ्ट टू राइट। मैं दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं। चलिए ये कॉलम है मेरा एसोसिएटिविटी का, ये कॉलम है मेरा डिस्क्रिप्शन का। कुछ ऑपरेटर्स का मुझे डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इस लेक्चर में कुछ ऑपरेटर्स नए हैं। और ये मेरा ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर का सिंबल, तो ऑपरेटर सिंबल। तो सबसे पहले मेरी एसोसिएटिविटी क्या थी, मैंने आपको क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट, है ना। सो लेफ्ट टू राइट, एल टू आर। अब इस लेफ्ट टू राइट के एसोसिएटिविटी के हिसाब से मैं यहाँ पर ऑपरेटर सिंबल लिख रहा हूँ और जिस ऑपरेटर सिंबल को डिस्क्रिप्शन लिखना है मैं उसका लिख रहा हूँ, बाकी का डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूंगा। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो है ये है पैरेंथेसिस, या फिर इसमें इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। सी के अंदर ब्रैकेट्स नहीं है, ये पैरेंथेसिस स्टूडेंट्स। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि ये पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर यहां पर इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट्स। और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है इसको विद रिस्पेक्ट टू अरे। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि इसका प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है ना, तो मैं ये लिस्ट इस हिसाब से लिख रहा हूं कि जो प्रेसिडेंस इसका ज्यादा है मैं उस हिसाब से लिस्ट लिख रहा हूं। और इन सबकी एसोसिएटिविटी जो यहां मैं अभी आपको दूंगा ऑपरेटर्स, उन सबकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट टू राइट वाली पहली लिस्ट है मेरी 5 में से, राइट। इसके बाद आता है आपका डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर है मेंबर सिलेक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। तो घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स कि ये नए नए ऑपरेटर कहां से आने, सभी तो ये पढ़ाए नहीं है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये सारे ऑपरेटर्स आपके आएंगे। इनफैक्ट इस प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी चार्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऑपरेटर्स कितने सारे हैं, राइट। तो लिमिटेड फाइनाइट ऑपरेटर्स नहीं है, लिस्ट चलती बढ़ती नहीं जाएगी, राइट। सो डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर के बाद है आपका एरो। सो मेंबर सिलेक्शन वाया या यूजिंग पॉइंटर, राइट। इसके बाद है आपका प्लस प्लस माइनस माइनस। तो स्टूडेंट्स ये ऑपरेटर हमने पढ़ा था प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन ये कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये एक लिस्ट हुई स्टूडेंट, यहां पर इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा, और ये स्टार्ट ही इसी से यहीं से हो रही है। अगर मैं सीरियल नंबर भी यहाँ डाल देता हूँ, चलिए, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये स्टार्ट ही यहीं से हो रही है। ऑपरेटर क्या है, पैरेंथेसिस फंक्शन कॉल, उसके बाद ब्रैकेट्स सबस्क्रिप्ट करे, उसके बाद मेंबर सिलेक्शन वाया ऑब्जेक्ट नेम, मेंबर सिलेक्शन वाया पॉइंटर और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये पहली लिस्ट है लेफ्ट टू राइट वाली। अब मैं दूसरी लिस्ट लिख रहा हूं राइट टू लेफ्ट वाली। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें कि वो जो दूसरी लिस्ट है वो इसी के बाद कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो इसका प्रेसिडेंस जो है इन बाकी सारे 5 ऑपरेटर से कम है, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट वाली है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। सो राइट टू लेफ्ट, सो प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, राइट।
प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस माइनस सीरियल नंबर का स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 9 इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं सीरियल नंबर हटा ही देता हूँ, हमें इससे मतलब नहीं है। प्लस माइनस देखिए यूनरी, यूनरी का मतलब आप देखते हैं ना जैसे आपने लिखा -20, सो यहाँ पर ये एक ही ऐसे ही ना, तो इसलिए यूनरी पर माइनस ही है, तो यूनरी प्लस यूनरी माइनस, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेगेशन नॉट और बिटवाइज, ये जो है बिटवाइज नेगेशन, बिटवाइज नेगेट ऑपरेटर है, राइट। इसके बाद टाइप, तो ये टाइप कास्टिंग, तो टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है ये। इसके बाद है आपका स्टार डीरेफरेंसिंग, सॉरी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसके बाद है सिंगल एम्परसेंड, दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसके एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। और इस लिस्ट में लास्ट है साइज ऑफ, साइज ऑफ भी हमने पढ़ा था, तो साइज ऑफ ऑपरेटर मैं आपको नीचे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, राइट। तो ये लिस्ट अगेन उसी से कंटिन्यूड है और अगेन प्रेसिडेंस ऑर्डर में है, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट का प्रेसिडेंस यूनरी प्लस यूनरी माइनस से ज्यादा है, यानी कि अगर ये दोनों ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में आते हैं तो पहले या तो प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट जो भी आता है वो रिजॉल्व होगा, उसके बाद यूनरी प्लस माइनस एंड सिमिलरली इस तरीके से लिस्ट आगे बढ़ेगी, राइट। तो मैंने राइट टू लेफ्ट की ली थी, अब अगेन मैं लेफ्ट टू राइट पे आ रहा हूँ, सीक्वेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको याद रखना। सो लेफ्ट टू राइट, सो स्टार डिवीजन और मॉड्यूलस। तो यहाँ पर वो जो पिछला वाला स्टार था वो डीरेफरेंसिंग था, यहाँ पर जो ये स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन है और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने बताया था आपको रिमाइंडर देता है, राइट। इसके बाद है प्लस माइनस, बाइनरी प्लस माइनस। अब ये वो वाले प्लस माइनस स्टूडेंट जो a प्लस b वाले या 20 प्लस 30 वाले, ये वो प्लस माइनस है, राइट। इसके बाद है आपका लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके बाद है इक्वल टू नॉट इक्वल टू। इसके बाद है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इसके बाद है बिटवाइज और ऑपरेटर, राइट। इसके बाद है यहाँ पर चूंकि लिस्ट थोड़ी सी डाउन जा रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद है आपका और एक्सक्लूसिव और, सॉरी ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ये बिटवाइज इंक्लूसिव और। इसके बाद डबल एंड यानी कि लॉजिकल एंड इसके बाद है आपका लॉजिकल और, ठीक है। सो बिटवाइज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। सो ये आपकी हुई थर्ड लिस्ट अगेन इन दी ऑर्डर। अब लेफ्ट टू राइट दिया क्या आ गया, राइट टू लेफ्ट, राइट। तो सेकंड लास्ट लिस्ट कंटिन्यू करते हैं। ये ऑपरेटर स्टूडेंट याद होगा आपको, टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। इसके बाद इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू और इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू, राइट। ये सारे नेक्स्ट स्टेज के ऑपरेटर्स। अगेन लास्ट में बचा लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट में एक लास्ट ऑपरेटर जो बचा हुआ है कॉमा ऑपरेटर, ठीक है ना। सो कॉमा ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिडेंशियल एसोसिएटिविटी, जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स या इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन सारे ऑपरेटर्स के क्वेश्चन अभी रीसेंट टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है कि इसके लिए कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ ही यूज करने पड़ेंगे। तो वो जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे और इसकी शीट्स हम सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले कुछ टाइम में हम यही करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें ज्यादा नहीं देखी हैं, राइट। तो सिमरजीत bhatia.guru पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं और सिमरजीत ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल है, वहां चेक फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।